लेवल एपिसोड 138 में आप सभी का स्वागत है। जो कोई भी मेरे चैनल पर पहली बार है प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे। बताया कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। कि हम सभी ने लास्ट एपिसोड में देखा था वह लड़की हान के गले लग गई थी। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हान उसे गले लगाए हुए अपने मन में सोचता है कि एक ऐसा आदमी जो कि ईस्ट सी में पैदा हुआ है जिसका रैलम भी नेचुरली रैलम है। फिर वो कहता है अगर जो भी देखा जाए मॉन्स्टर यानी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, से है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा। अगर जो देखा जाए तो इसकी पावर कहीं से भी कम नहीं है, ये साउथ किंग के बराबर है। तो जो ऐसी बात है कि मैं ये महसूस साफ साफ कर सकता हूँ, मैं बहुत दिनों से कोमा में था लेकिन फिर भी मेरा जो कल्टिवेशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो कहता है हाँ मैं यहाँ पर हूँ, क्या कोई कॉन्सिडेंट है? फिर वो कहता नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे अच्छी तरह से याद है उस लास्ट मोमेंट में वहाँ पर कोई आया था जिसने मेरी मदद की थी। अब मुझे आखिरकार जानना ही होगा कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था, इसकी जांच भी करनी होगी। वह नीचे बैठ जाता है और कहता है मेरी नेसुर कहता है इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, आपको देखते हुए मेरी आंखें पूरी तरह से आपने मुझे यहाँ पर हील किया और अपनी जगह पर रहने दिया। मैं आपका एक रॉयल यानी वफादार फूड बनकर आपके साइड रहना चाहता हूँ। वह लड़की उसे देखता है और अपने मन में कहती है ट्रेजर खजाना। फिर वो कहते हैं इसकी बॉडी बहुत ज्यादा क्लोज थी। यानी एक लड़की वहाँ पर आती है, वो कहती है मेरी महारानी इंग्रेडिएंट्स तैयार कर दिए गए हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा समय यानी कुछ दिनों से बिजी थी, इसलिए मेरी ये जो डीमन लॉर्ड है उन्होंने आपके लिए एक लेटर भेजा है और उसमें चीज़ें लिखी है कि भगवान का आगमन। इसलिए और हाइनेस आपको वहाँ पर अपने मन में सोचता है भगवान का आगमन और डीमन लॉर्ड ये क्या है, मुझे इसके बारे में जानना होगा। वह लड़की हन के पीछे आ जाती है और उससे कहती है मैं जानना नहीं चाहती। फिर वो कहते हैं योर हाइनेस पर आप क्या सोच रहे हैं? फिर वो कहती है अगर जो ऐसी बात है तो डीमन लॉर्ड ने हमें स्पेशल वो ध्यान नहीं होता और उन्होंने कहा था कि जो थ्रोन है यानी सिंहासन है ना उसे रिपेयर किया जाएगा और इस पोर के जो सीक्रेट है ना उसका रास्ता भी ढूंढा जाएगा, उसमें बहुत से मटेरियल है इसके लिए। और आपको बड़े है ना वो चारों टोकन्स खून के यानी कि चारों किंग्स की वजह से ओपन होगा उसका गेट सीक्रेट एरम का। फिर अपनी बात आगे बढ़ाती है और कहते हैं सबसे पहले ये वाली बात है कि कई हजार सालों में सीक्रेट डोर ओपन हो रहा है यानी सीक्रेट एरम। और वहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर्स हो गए उसके अंदर, ये आपको वहाँ पर जाना चाहिए। तो कहते हैं यार वैसे भी डीमन लॉर्ड ने हमसे कहा था कि आपका जो जहर है ना बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए आपको जो जहर है ना उसे भी ठीक करने की जरूरत है यानी इस पर काबू करने की जरूरत है। फिर हान अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया में टियानु बड़े छोटी सी दुनिया है लेकिन इसमें गॉड यानी भगवानों का जन्म है। 1000 साल पहले एक ऐसी चीज़ें हो रही है और ऐसा कल्टिवेटर यानी कि जो गॉड के रैलम में पहुंचा हुआ अपर रैलम में पहुंचा हुआ उसके फॉर्मेशन और यानी टेलीपोर्टेशन एरो को भी यानी एक्टिवेट कर सकता है और उसके लिए हेवन और अर्थ। फिर वो कहता है सीक्रेट एरम क्या है, इसे देखते हुए लगता है इसके अंदर मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली होगी। फिर वो कहता है अगर जो मैं जो यानी नॉर्थ किंग है ना, ये लड़के नॉर्थ किंग है, मैं बता दूँ आपको एक मैनसम रैलम की बंदी है। फिर वो कहता है अगर जो मैं देखा जाए तो मुझे इसकी साइड रहना होगा और डीमन लॉर्ड टावर है ना उसका इस्तेमाल करते हुए कुछ अच्छी जानकारी जुटानी होगी। फिर वो कहता है मेरे पास कुछ भी यानी दूसरा रास्ता नहीं है। फिर उस लड़के को उड़ को देखता है, वो लड़के कहते हैं मेरे उड़ को तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? हान अपने मन में कहता है क्या मुझे उसके साथ जाना चाहिए? धरते हुए कहती है मैं वहाँ पर जाना नहीं चाहती। हान उससे पूछता है तुम जाना क्यों नहीं चाहती हो? साथी है और उसे कहते हैं साफ सी बात है मैं यानी हंसे नहीं जाना चाहती क्योंकि सालों बाद मेरा रॉयल खाना मेरे पास आया है। सुनहान का तो मूड से खराब हो जाता है। पीछे वो लड़की के भी जो यानी बदन में आग लग चुकी होती है। वो लड़की कहती है बड़ा इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे मास्टर को हराने की। वह अपने मन में सोचता है हान ये भी सेम है यानी मेरा भी तुम्हारी तरह ही सोचना है। फिर बायलोंग हान के कान में आकर कहते हैं जैसे कि उसने उसे योरानोस कहा कि इसके जो देखा भी जाए तो इसके अलावा 3 और होने चाहिए जो कि 100 सालों में यहाँ पर कोई भी ना आया तो इसके साथ देख सकता है जो नॉर्थ किंग है ना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके ना चारों किंग के साथ कोई कॉन्टैक्ट बना हुआ। अगर जो इनका ऑर्डर देखा जाए तो मुझे नहीं लगता वो चोट होनी चाहिए। और जो डीमन टेरिटरी है ना इसमें डीमन जो लॉर्ड है ना करने की बड़ी फिराक में है। फिर वह लड़की उससे कहती है बात आगे बढ़ाती है और हान से कहती है अगर जो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलूँ तो वहाँ पर तुम्हें मार दिया जाएगा। ये सुन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। बायलोंग से उंगली दिखाती है, अपने मन में सोचता है बायलोंग ने मुझे एक अच्छा आइडिया किया है। अब वैसे भी जो देखा जाए 4 किंग और ईस्ट टीम में ऐसा क्या चला है और जो डीमन लॉर्ड क्या करने की फिराक में है। तो उससे कहता है तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मेरे पास बहुत से रास्ते हैं और हाँ मेरे पास ऐसा रास्ता है जिसके कि मैं तुम्हारा जो जहर है ना इसलिए मैं वहाँ पर जाना ही चाहिए। वह कहती है क्या सच में? हमें तो फिर क्या? तो वह उसके यानी जो जलपरी टाइप है ना उसके साइड में आती है और कहती है मेरी महारानी वह एक इंसान है और हम वो नॉर्थ का कोई यानी हिस्सा नहीं है, हम आपका हिस्सा है। लेकिन अगर जो आप उसे वहाँ पर यानी ईस्ट फॉर सीक्रेट एरम में ले जाती है तो वहाँ पर उसे दूसरे आदमी भी ढूंढ लेंगे, उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसा फ्लैट चेस्ट कहेगी।
वो कहते हैं ये कोई इंसान, यानी ये कोई मेरा इंसान नहीं है, यानी ये कोई इंसान नहीं है, यह मेरा खाना है, मैं अपने साथ ले जाऊंगी, इसे मुझे खाने के लिए इसे कुछ चीज़ ऐसा करना होगा जो कि दूसरे आदमी से डिस्काउंट ना कर सके। हान उससे कहता है ओ अच्छा तुम्हारे पास कोई दूसरा रास्ता है। वह लड़की कहती है हाँ बिल्कुल, यह थोड़ा सा उबाऊ हो सकता है लेकिन वो चल जाएगा, उससे भी काम खाने लगते हैं। और हान अपने मन में कहता है अगर जो मैं उसे खवा दूँ या उसका रास्ता हो सकता है। फिर वो अपने पेट पर हाथ धर लेती है और कहती है ये पूरी तरह से बढ़ गया। फिर हान उससे कहता है क्या तुम बहुत ज़्यादा खुश हो। लड़की उससे कहती है हाँ अब मैंने तुम यहाँ पर छुपा लिया है, भला कोई भी अपने खाने पर है, यानी दूसरा बंदा आउट किया कि जो उसने खाया है उसमें कोई गड़बड़ है। हान अपने मन में कहता है बहुत ज़्यादा यानी कि स्मार्ट है। फिर वो कहता है चलो अब चलते हैं। फिर वहाँ से चले जाते हैं। शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है यानी कि वहाँ पर बहुत से आदमी खड़े होते हैं, उनमें से कहते हैं जो हमारी यानी बैटलफील्ड है ना, लड़ाई का जो मैदान है उसे सही करो। ऐसे कुछ कहते हैं कि जो टीमन कोर है ना उन्हें सही से संभालो। फिर हमें बताया जाता है जहाँ हांग को गायब हुए पूरे 3 दिन हो चुके हैं और इस सी में बहुत सी बैटलफील्ड पर बहुत सी यानी ऊपर नीचे हुई, लेकिन देखा जाए तो अभी इंसानों के हक में चल रही है बोली। कहते हैं इस कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी, उनके पास इतने सारे डीमन कोर आ गए। और हमें बताया जाता है इसकी इस बहुत लंबी यानी सप्लाई को कल्टीवेटर के साथ शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है रोजियान उससे कहती है क्या तुमने क्या कहा, दोबारा कहना। अटैक भी तैयार कर लेती है और महारानी की अपने जो बर्फ से बने क्रिस्टल होते हैं ना उसका अटैक करना शुरू कर देती है। वह महारानी से कहती है तुमने भी कहा कि इस टीम में पर्पल मैसन रैम के जो कल्टीवेटर है यानी डीमन कल्टीवेटर है ना वैसे नजर आया है। वह ना उसे समझाते हैं महारानी और कहते हैं तुम्हें इमोशनल होने की कोई भी जरूरत नहीं है। उससे कहते हैं रोजान तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। महारानी उसे समझाती है और कहती है अचानक ही डीमन पर्पल मैसन रैम के जो डिमोनिक बेस्ट है ना वह नजर आने लगे पहले कभी भी। चाइना सी के अंदर क्या चल रहा है। कहते हैं कि रोजियान की तारीफ करते हैं इसकी इस लड़के का जो बर्फ के ऊपर कंट्रोल है ना बहुत ज्यादा बढ़िया हो चुका है। यही नहीं जो इसके आसपास का जो एरिया ना बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन जो इसकी बर्फ है ना वह सहायक है कि मैं जो फीनिक्स बर्ड है ना वह अभी से जल्दी से पिघला नहीं सकती। सच में उस बच्चे की जो आंख है ना बहुत ज्यादा देती है। और कहती है सबसे पहले ये उसने ये घटना होने से पहले मुझसे कहा था कि 1000 जो मुझे तुम्हें देनी होगी जो कि अपर एलम की है। फिर वो कहते हैं और उसके बाद भी पता था कि वो प्लान जो था वो बहुत ज्यादा खतरनाक था, लेकिन हमारे पास कुछ भी करने के लिए नहीं था, यानी कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था। तो उससे कहती है कि तुम इसे लेओगी तो तुम यहाँ पर रहना चाहो तो रह भी सकती हो। और उसने एक बात और कही तुम्हारे लिए, उसने जाते टाइम मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें दे दूँ और तुम्हें बस उसका इंतजार करना है। तो जानस इन चीज़ों को देखते हैं जो टोकन टाइप में होते हैं। वो अपने मन में कहते हैं कि जो टोकन है उसने मेरे लिए संभाला है। वो कहते हैं थैंक यू माय लव। कहते हैं तो तुम्हारा क्या इरादा है, क्या तुम यहीं पे रहना चाहती हो। वह उसे हंसते हुए कहते हैं नहीं मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं वापस सोनो माउंटेन पर जाना चाहती हूँ। महारानी उससे कहते हैं जैसे तुम्हारी। मन में कहते हैं ऐसे देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी गलत आदमी को देखा है। फिर रुजुहान अपना मुंह घुमा लेती है और कहती है माय लव मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगी। सीन शिफ्ट होता हमें दिखाया जाता है उसी लड़की को जिसके चेस्ट फ्लैट है, वह इस पोल जा रही होती है। आसपास एक औरत टाइप में निकला होता है। हन अपने मन में सोचता है ये जो स्पिरिचुअल एनर्जी है ना यहाँ की बहुत ज्यादा, अगर जो देखा जाए जो जमीन की स्पिरिचुअल यानी स्पिरिचुअल एनर्जी होती है ना वह यहाँ के मुकाबले कुछ भी नहीं। यहाँ के आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत ज्यादा है। सच में एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। फिर बायोलिंग से समझाते हैं आपने बिल्कुल सही कहा, मैंने तो इस चीज़ की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस लड़की के आसपास का जो ओरा है वह हमारे आसपास की चीज़ों को कंट्रोल करने में हमारी मदद करेगा। यही नहीं इसका जो ओरा है उससे हमारे जो यानी बचे हुए हैं उसे कहता है अगर जो देखा जाए ये जो यानी यात्रा है बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं है। यहाँ की जो चीज़ है बिल्कुल स्टार की तरह है। वह से कहती है ओ मास्टर यानी कि स्टार किलर्स। अगर जो देखा जाए तो इस लड़की की जो बॉडी है ना सिल्वरलिंक किंग है जो कि जेलफिश टाइप में है, जिसका रैलम है ना एयरली पर्पल रैलम यानी कि पर्पल रैलम के दहलीज पर। इसके जो एबिलिटीज है ना वह जहरीली है और बहुत ज्यादा करोड़ बार सकती है। यही नहीं इसके पास एक स्पेशल कहते हैं बाइलो यानी बाइलिंग हान को समझाते हुए कहते हैं मास्टर अगर जो रैलम तो इतना ज्यादा खतरनाक है कि डिवाइन सोर्ड जो कि मल्टीपल भी हो ना, लेकिन अगर जो वीक होगी ना डिवाइन सोर्ड को पूरी तरह से अपने अंदर वो कहती है अगर जो आपने उसके साथ टिंग करने की जरूरत की ना तो आपको पूरी तरह से मार डालेगा। इसका जो सच में आप मुझे लगता है कि आपको मैं भी बचा पाऊंगी। फिर कहते हैं अगर जो लास्ट सिचुएशन देखा जाए तो ये चीजें देखो इतनी ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद ये लड़की इसके पास अच्छी चीज है दुर्भाग्य से इसके पास अभी कम ट्रेनिंग है। और इसके साथ हमारे एपिसोड खत्म होता है। जिस किसी ने भी अभी तक मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा कर दीजिए वीडियो को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको एपिसोड कैसा लगा। शुक्रिया।